ये कह रहे हैं कुरान उठाओ, तुम्हारा नुकसान हुआ है। एक तो मेरा नुकसान हुआ, दूसरा मुझे ही कुरान उठवा रहे हैं। जो कुछ मेरे साथ जुल्म हुआ है मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से इंसाफ लें? बताएं आप लोग, हमें कहाँ से मिलेगा हमें इंसाफ? की बात अगर की जाए तो हर मजलूम शहरी थाने की दहलीज पर दस्तक देता है कि मुझे शायद यहाँ से इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर जुल्म करने वाला कोई आम शहरी ना हो, पुलिस की वर्दी में लोग हों, लोग क्या इन्हें वो काली बेड़े कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो लोगों के घरों में, लोगों की दहलीज में दाखिल होते हैं, लोगों पर तशद्दुद करते हैं और अपना मफाद हासिल करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो तकरीबन पिछले 6 घंटे से थाना फिरोज वाला की दहलीज पर बैठी हुई है। कंप्लेन किसकी है? पुलिस वाले वर्दी पेटी भाई की। उनका कहना है कि मेरे घर में कुछ पैसों का तनाज़ा था, एक खातून जिसके साथ उसका मर्द भी मौजूद था, वो मेरे घर में मौजूद थे। मैंने उनको, पुलिस वालों को कॉल करके कहा कि इसे हवालात में बंद कर दें। उन्होंने कहा हमारे पास लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है, आप अच्छे अपने घर ले जाएं। वो अपने घर में लेके जाती है। जब कुछ ही टाइम गुजरता है तो पुलिस की वर्दी में एक खातून और एक शख्स जो कांस्टेबल है थाना फिरोज वाला का और चौकी राना टाउन में वो मुलाजमत करता है, वो वहाँ पे आते हैं उनके घर में और उन्हें आगे कहते हैं कि इस खातून को जिसको आपने अपने घर में रखा हुआ है उसे लेकर आएँ, चौकी इंचार्ज आपको बुला रहा है। आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या हुआ इसके साथ, ये क्यों बिलबिलाती हुई थाना फिरोज वाला में आई है, सारा कुछ जानते हैं इसी खातून की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहना, मैं तकरीबन पिछले 6 घंटे से आपको देख रहा हूँ, अब थाना फिरोज वाला की दहलीज में आई है, मसला क्या है आपका? भाई मेरा मसला गाड़ी का लेन देन था। गाड़ी खरीदी सी किसी से, उसी ने फिर पैसे भी ले लिए 7 लाख रुपया और उसने फिर वापस भी मांग ली। भाई बना हुआ था, हमने दे दी, कोई मसला नहीं, दे देगा वापस, लेकिन उसने वापस नहीं की। जब हमने पुलिस में कंप्लेन की, उनको पकड़ा भी नहीं किसी ने, ना किसी ने हमारी कोई दरख्वास्त लिखी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मिट्ठू नाम का बंदा है, रजाकार है, जो भी है वो, उसका रेफरेंस उन बंदों के साथ मिलता था। किसी ने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। फिर उन बंदों को हमने पकड़ा भी खुद, चौकी भी लेके गए, सारी रात बारिश में वहाँ बैठे रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में घर बैठे रहे, ठीक है, मेरे हस्बैंड भी मौजूद नहीं थे घर में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उनको बहुत सारी कॉल्स की हैं, मैंने उनको कहा भाई इस लेडीज़ को ले जाएं। उन्होंने कहा कि आज बारिश हो रही है, हम इसे कल ले जाएंगे। चौकी में भी बैठे रहे, कंप्लेन नहीं लिखी, कल भी नहीं लेने। अगली रात को मिट्ठू नाम का बंदा, ठीक है, और एक लेडीज जिसका नाम फरा है। मिट्ठू नामी शख्स ये है क्या, कोई पुलिस एहलकार? हाँ जी, ये पुलिस की वर्दी में था, इसके पास पिस्टल भी था और वायरलेस टाइप की कोई चीज भी थी। पुलिस कांस्टेबल है, ये थाना फिरोज वाला की चौकी है, राना टाउन, वहाँ पे मुलाजमत करता है, राइट? हाँ जी, चौकी राना टाउन में होता है। मुझे नहीं पता ये कांस्टेबल है, मुझे नहीं पता ये वैसे वर्दी पहन के घूमता है, लेकिन ये आया वर्दी में, इसके पास पिस्टल भी मौजूद था। इन्होंने पहले दरवाजे पे दस्तक दी है, मैंने पूछा कौन, इन्होंने कहा पुलिस। मैंने कहा कि मैं 1 मिनट दरवाज़ा खोलती हूँ, मुझे तो यही था कि थाने वाले उसे लेने आ गए। पहले इसने अपने ही फ़ोन से कॉल करवाई है, जो फाहिर रशीद गुज्जर साहब हैं चौकी इंचार्ज, उनसे। उन्होंने कहा कि बाजी आपने इस लड़की का क्या करना है, इसे भेज दें इस बंदे के साथ। मैंने कहा भाई ठीक है। यूँ ही मैंने बात करके वापस मुड़ने की कोशिश की है, ये तो कोई इधर से काफ़ी सारे बंदे और औरतें निकले, ये अंदर आए हैं, घुसे, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। साथ था पुलिस वाला जब वो दूसरे शख्स और खवातीन आपके घर में दाखिल हुई हैं? ये बंदा साथ था, इसी ने सबसे पहले मुझे थप्पड़ मारा, इसी ने सबसे पहले आप पे तशद्दुद किया, थप्पड़ मारा? हाँ जी। किसने? इसी ने, मिट्ठू नामी बंदे ने। इसी ने पिस्टल मेरी कनपट्टी पे रखा और मुझे खींच के मेरे ही कमरे में ले गए। मिट्ठू कांस्टेबल? हाँ जी। आपको घसीटता हुआ कमरे में ले गया? हाँ जी। ओके, फिर क्या हुआ? मेरे ही कमरे में लेके जाके वहाँ इन्होंने मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी। मेरा पर्स भी फाड़ दिया जो मेरे पास था, जो मेरे साइड टेबल पे पड़ा हुआ था। वो लड़की अंदर सोई हुई थी। आप डाकू हैं? डाकुओं को पनाह देती हैं या कोई चोरी का माल आपने घर में रखते हैं, जिस तरह पुलिस आपके घर में तलाशी ले रही थी? भाई तलाशी इसलिए ले रहे थे, ये अब पुलिस वालों को पता होगा क्यों ले रहे थे, लेकिन इन्होंने इसलिए ली है कि हम लूट मार कर लें। फिर इसके साथ एक मुश्ताक नाम का बंदा भी था, उसने पर्स मुझसे उसी ने छीना है मेरा, ठीक है। फिर बाद में जो मारिया बीबी मेरे घर में मौजूद थी, जो पुलिस वालों ने भेजी थी ना, उसने कहा कि हम तो इनके घर आते जाते हैं, पर्सों में नहीं ये रखते कि इस सेफ में सब कुछ पड़ा है। वो औरत आपके घर में पहले भी आती थी? हाँ, आप जानते हैं उसे? पहले भी आती थी, काफी अरसे से जानते हैं हम उनको, ठीक है। इसी बिना पे तो हमने, जानकारी की बिना पे तो गाड़ी उनको दे दी, फिर फंस गए, फिर वो वापस नहीं दे रहे थे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ है कि उस जो मुश्ताक नाम का बंदा है ना, उसने मेरी सेफ खींची, वो लोहे की सेफ थी, वो दोरी तेरी हो गई हमें, ठीक है, बस वो टूट गई।
उसमें 37,000 रुपया था। मैंने राना टाउन बाज़ार में लेडीज़ गारमेंट्स की दुकान डाली है, वो आप किसी से पूछ सकते हैं, मैं ही चलाती हूँ। उसकी सेल थी, ठीक है, सिर्फ 37,000 था, मैं लाखों करोड़ों नहीं कहूँगी। वो उसकी सेल थी, ठीक है। और मेरे हस्बैंड की अंगूठी थी, मेरी बच्ची है 14 साल की, उसके झुमके मैंने कांटे बनवा के रखे थे और मेरे आधे तोले के कांटे थे। 4 माशे की अंगूठी थी, 4 माशे के मेरी बच्ची के कांटे थे और आधे तोले के मेरे कांटे थे। आपका इल्ज़ाम है कि वो कौन लेके गया है? भाई ये जितने भी बंदे आए हैं ना, मैं तो इन सब को इल्ज़ाम इन सब पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। मुझे क्या पता वो चीज़ें किसके पास हैं। आए तो ये सारे ही थे ना। ये मिट्ठू था, नामालूम 2 औरतें थी, एक फरा नामी औरत थी, 3 औरतें थी। आप उस मिट्ठू से मिले हैं जो कांस्टेबल है पुलिस का? हाँ जी, एक मैं उस दिन मिली और आज जब मैं थाने आई हूँ तो यहाँ भी ये मुझे मिला है। मैंने डिप्टी साहब का जो ऑफिस है वहाँ पे भी मैंने कोई 10 चक्कर लगा लिए, 10 चक्कर मैंने थाने में लगा लिए, 20 चक्कर मैंने चौकी में लगा लिए। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, और ऊपर से मुझे कह रहे हैं कुरान उठाओ, तुम्हारा नुकसान हुआ है। एक तो मेरा नुकसान हुआ, दूसरा मुझे ही कुरान उठवा रहे हैं। मतलब पेटी भाइयों को पुलिस शेल्टर दे रही है, आप सीधी तरह गए ना? उनको शेल्टर दे रहे हैं, हम गरीब आवाम है, हमारी कोई नहीं सुनता। SHO साहब से मैंने IG साहब को भी कॉल किया, वहाँ से भी इनको ऑर्डर मिला है। अब तो ये जब तक मेरी FIR नहीं कटेगी ना, मैं तो घर भी नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही बैठूँगी या मैं रोड पे जाके ना तो लेट जाऊँगी। मेरी FIR कटेगी तो मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। जो कुछ मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से इंसाफ लें? बताएं आप लोग, हमें कहाँ से मिलेगा हमें इंसाफ? ये इंसाफ लेने के लिए आते हैं थाना फिरोजवाला की दहलीज में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इंसाफ बिकता है। बेचने वाले कौन है, खरीदने वाले कौन है? वो पुलिस की वर्दी में ही मलबूस शख्स हैं। जिस शख्स पे ये इल्ज़ाम लगा रही है ना, वो पुलिस कांस्टेबल है, जो कि अपने साथ नामालूम अफराद को इनके घर में लेके आती है रात के वक्त। इसका जो सिनेरियो है वो मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसर बता देता हूँ। इन्होंने एक गाड़ी सेल की, लेन देन का तनाज़ा था, वो शख्स और वो गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इन्होंने अपने मरहूने मिन्नत उस शख्स को गिरफ्तार किया, पकड़ा, 15 पे कॉल की, उनके साथ एक खातून भी थी। पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपको हवालात में नहीं रख सकते, आप इसके साथ आपका ताल्लुक भी है, आप इसे अपने घर ले जाएं। ये अपने घर में लेके आती है, तो रात के वक्त, रात की तारीकी में एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम मिट्ठू है, मैं उसकी तस्वीर भी कैमरे पे आपको दिखा रहा हूँगा और स्क्रीन पे चल भी रही होगी, और उसके साथ वो खातून जो लेडी कांस्टेबल थी और 4 से 5 नामालूम मर्द और ख़वातीन के घर में दावा बोलते हैं। इनकी सर के ऊपर पिस्तौल रख के ज़बरदस्ती इनके घर की तलाशी ली जाती है, और जो लोगों ने इनके साथ 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया हुआ है उनको लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। ये खातून तकरीबन पिछले 1.5 से 2 हफ्ते हो गए हैं जलील हो रही है। किसी भी ऑफिस का इन्होंने दरवाज़ा ऐसा नहीं जो खटखटाया ना हो। IG साहब के पास गए हैं, DPO साहब के पास गए हैं, RPO साहब के पास गए हैं, और इवन के आज डिप्टी साहब के ऑफिस से होते हुए थाना फिरोजवाला में हैं, लेकिन इनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही। इन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? IG साहब आप तो कहते हैं कि हम आपको इंसाफ फराहम करेंगे आपकी दहलीज में जाके, लेकिन जो इंसाफ लेने वाले लोग हैं वो तो दर बदर यहाँ पे भटक रहे हैं। क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा? फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।